वेलकम बैक टू लाइब्रेरी पार्ट थर्ड का बी। आप देखेंगे कि आज क्या होने वाला है उसके आगे। उससे पहले मेरे चैनल को एक बार से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। फिर क्या होता है, फिर मुझसे मिलता है आयुष और वो बताता है कि कॉलेज में होने वाला है प्रोग्राम और इवेंट। तो उसके लिए हम बैठकर उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। आयुष ने बताया कि हम कॉलेज को एक अच्छी नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, हम प्रोग्राम इवेंट को सफल बनाएंगे और तुम देखना किस तरह से हम लोग इस इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। और जो जो नहीं पार्टिसिपेट लेना चाहता है उसको भी हम इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करवाएंगे और अलग अलग कॉलेज को भी हम इन्विटेशन कार्ड भेजेंगे। और हम देखना इस तरह से और किस प्रकार से हम इस प्रोग्राम को और भी सफल बनाकर हम ये सब चीज़ों को साबित करके ही रहेंगे। फिर कैमरा बंद करता हूँ कि मुझे मिल जाते हैं एडिटर और रैपर। तो मैं रैपर को देखकर थोड़ा सा हंसता हूँ और एडिटर तो मुस्कुरा रहा होता है छोटी सी स्माइल देकर, और इधर रैपर मेरे कैमरे को देखकर ऐसे इग्नोर कर रहा होता है जैसे मानो मैं। फिर मैं 2000 सालों बाद मैं वापस लाइब्रेरी में आ जाता हूँ। मुझे मिलता है अभिषेक और बताता है कि मैंने देखो अभी तो मोबाइल फ़ोन खरीदी नहीं है, अगले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा अपना iPhone 14 Pro Max। उससे पहले ये मुझे दिखाता है स्नैपचैट कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ साथी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाकर सोशल मीडिया पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। यहाँ पर शुभम भी कुछ मोबाइल फ़ोन चला रहा होता है। यहाँ पर इन लोगों का क्या है, आपस में मोबाइल फ़ोन चला रहा होता है, तभी अचानक ये अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये मेरे साथ आयुष उल्टा घुमरी परैया खेल रहा था, इसलिए मजाक हो रहा था, थोड़ा मैं सीरियस हो गया था। फिर मैं सोचता हूँ कुछ ग्राउंड के नज़ारे लेते हैं और ये मैं पूरे ग्राउंड के नज़ारे को कैप्चर कर रहा होता हूँ अपने कैमरे के अंदर। उधर कुछ छात्र आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये है अपना कैंटीन, ये देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया। उसके बाद मैंने इधर उधर कुछ कैमरा घुमाई, इधर क्रिकेट मैच हो रहा था कुछ आपस में साथ। फिर मैं अपने दिमाग को रिवर्स करता हूँ और मैं जादू से आ जाता हूँ लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ सुबह मेरे साथ ले रहा होता है सेल्फी और मैं भी बड़ा खुश होता हूँ कि ये मेरी लेता है सेल्फी, क्योंकि ये मुझे बताता है कि तुम एक पॉपुलर इंसान हो। मैं बताता हूँ कि मैं एक पॉपुलर नहीं बल्कि तुम एक पॉपुलर हो, क्योंकि तुम एक क्लास के डिसिप्लिन। फिर मेरा दिमाग हो रहा होता है गर्म आग की तरह गर्म। फिर मैं देखता हूँ कि ये लोग आपस में मोबाइल फ़ोन चला रहे थे। शुभम बोलता है एक कप चाय भिजवा देना यहाँ पर। फिर देखता हूँ यहाँ के लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। ये एडिटर पता नहीं क्या चला रहा होता है अपने मोबाइल के अंदर। ये तो अपने जगह मेरी है। इधर ये फास्ट बॉलर और इधर ये स्वैगर, इधर ये रैपर, इधर ये छोटे मोटे और इधर ये। फिर मैंने सोचा मेरे पास तो शक्ति है तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। फिर मैं आ गया पार्क के अंदर और उधर मैंने अपने डिसिप्लिन इंचार्ज को लाइब्रेरी से डायरेक्ट बाहर भेज दिया। और यहाँ पर इन लोगों के एक गैंग के बीच में मैं आया और यहाँ शुभम बात कर रहा होता अपने दोस्त से और यहाँ उत्कर्ष ने छोटा सा बोल दिया और ये लटकाने वाला टोपी मैं देखकर हंस रहा था, पी 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 कर रहा होता है और ब्लॉग के अंदर मज़ा आ रहा था। और इधर छोटा मोटा ब्लॉग और इधर ये देख सकते हैं कि कुछ ग्रुप के मेंबर लोग आपस में बातचीत कर। फिर मुझे बाहर मज़ा नहीं आता तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके फिर मैं आ जाता हूँ लाइब्रेरी के अंदर। तो फिर यहाँ देखता हूँ वाइस चेयर और कलपूज जा रहे होते हैं सिग्नेचर करने, और यहाँ पर देखता हूँ तो आस्था पांडे मेरे कैमरे को देखकर उधर सर कर लेती है और यहाँ खुशी और तान्या भी अभी सिग्नेचर कर रहे होते हैं और सभी लड़कियाँ आपस में कुछ न कुछ डिस्कशन कर रही होती। तभी अभिषेक बोलता है मुझे तो ब्लॉग के अंदर लेना ही जरूर दो। फिर मैं अपने फिंगरप्रिंट को मोबाइल पर कैप्चर करता हूँ और बैन 10 वाली फील लाकर वहाँ से फिर मैं गायब हो जाता हूँ। फिर अचानक एक लड़की लाइब्रेरी छोड़कर बाहर आकर फ़ोन से बात करती है तो मैं वहाँ पर चिल्लाता हूँ और बोलता हूँ कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर वो मेरे कैमरे को देखती है और वहाँ से तेज़ी से दौड़ते हुए मुझे फॉलो करती है और मैं वहाँ से कैमरा लेकर फरार हो जाता हूँ। और मेरी इतनी तेज़ स्पीड होती है कि मैं पूरे गोयल के अंदर सबसे तेज़ दौड़ रहा होता हूँ, ऐसा लगता है कि घोड़ा दौड़ रहा है। और उसके पीछे पीछे खुशी मेरे को फॉलो कर रही होती है क्योंकि मैंने उसे अपने कैमरे के अंदर कैप्चर कर लिया था और मैं इतनी स्पीड से भाग रहा होता हूँ कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कैमरा ऑन भी किया है या नहीं। उसके बाद मैं सीधे जाता हूँ अपने क्लास का डोर खोलता हूँ और पोडियम के पीछे धीरे से जाकर छिप जाता हूँ और फिर वहाँ से मैं गायब हो जाता हूँ। और यह है कॉलेज का कुछ नज़ारा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं, एकदम नीचे की फ्लोर पे।
ये हम लोग का गेट जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, ये भी एक गेट है जो पार्क की तरफ जाता है। यहाँ हम लोग फाटक और दरवाजा, यानी फाटक क्या बोले या दरवाजे, बात तो वही ना, खोलते हैं तो मैं देखता हूँ कि पूरा का पूरा गोयल फ्लैक्स मुझे देखने को मिलता है। ये सामने पहले एक पार्क हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ मूर्ति बैठ गई है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और सेल्फी लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि एक कतार में है, पूरा कैंपस में भरा हुआ है 2 पहिया वाहन। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इधर मेरी वाली बाइक किधर है, तो मेरी वाली बाइक तो इधर है नहीं, क्योंकि इधर मैं कभी अपनी बाइक नहीं खड़ा करता, शायद मेरी बाइक है ही नहीं, मैं किसी और की बात कर रहा। यहाँ पर मैंने दो चार लवंडों को देखा, लवंडा, हाँ शायद मैं लवंडा ही तो कहूँगा, और क्या कहूँगा मैं। फिर मैं यहाँ से बाहर की तरफ जाने का प्रयास किया ताकि बाहर के कुछ नज़ारा आपको दिखाया जाए, और यहाँ पर मैं वीडियो के थ्रू पूरा का पूरा गोयल कैंपस को दिखा रहा होता हूँ। फिर 2000 सालों के बाद मैं जाता हूँ चाय का जायजा। फिर हम सब यहाँ से आ रहे होते हैं टपरी चाय वाले के पास, और वहाँ से मैं देखता हूँ कि यही एक रास्ता होता है जब हम सभी लोग इंटरवल के समय आते हैं। मैं लाइब्रेरी के समय यहाँ सोचा कि चल के देखते हैं कि बाकी के लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी के टाइम पे बहुत सारे लोग तो बाहर जाकर गपशप करते हैं, और मेरे साथ अभिषेक एक होल्डर की तरह होता है जो मुझे बता रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। यहाँ पर हम सब आते हैं और कुछ खरीदते हैं जो कि बहुत महंगा है। ये अंकल जी हमारे ब्लॉग को देखते हैं और ये चाय हमें फ्री में पिलाते हैं कभी कभी, और पैसा भी ले लेते हैं। ये सिकंदराबाद की मशहूर बिरयानी जो कि हमारे क्लास की कुछ लवंडे खाते हैं आकर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिषेक, शुभम और कुछ साथीगण यहाँ पर कुछ खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी टाइम लाइन 2000 पीछे चल रहा हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर तो अभी भीड़ है नहीं। इंटरवल के समय पूरा कैंपस जितने भी MBA के छात्र हैं वो आकर यहीं पर बैठे हुए थे। फिर मैंने देखा कि ये 2 लोग आपस में चाय पर चर्चा कर रहे होते। अभिजीत मुझे बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव हार जाएगी, तब तक मुझे ये बताता है अखंड कि मैं गोरखपुर से हूँ, वैसे भी इस बार तो भाजपा की सरकार आनी तय है, क्या तुम मेरे साथ बैठो। फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ से हम लोग गायब हो जाते हैं। उस दिन होने वाला था निखिल का प्रेजेंटेशन प्रियंका मैम की लेक्चर में। यहाँ पर मैं बहुत सारे स्टूडेंट को दिखा रहा होता हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये लोग असाइनमेंट लिखने में बिजी हैं, यहाँ निखिल का प्रेजेंटेशन है, और मैं आगे पीछे सब जगह दिखा रहा होता हूँ। और ये ब्लॉग में आशुतोष दिखता है, और यहाँ अमन कुछ असाइनमेंट को सजो रहा होता है। ये देख सकते हैं निखिल ने कुछ अपनी चीज़ों को इसके अंदर बताया, रिक्वायरमेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं HR से रिलेटेड इसने मुझे बताया। इसकी एक फुल ब्लॉग है की प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियों ने पोज दिया, और यहाँ पर निखिल कुछ सेटअप कर रहा होता है। ये कुछ थी मेमोरी, यहाँ पर सरफेस कंपनी जो कि एक पेंट बनाने वाली कंपनी थी। यहाँ हमारे सर फटे जा रहे थे, और यहाँ वरुण के क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। ना जाने कितने क्वेश्चन दागे जा रहा था निखिल के सामने, और निखिल जवाब देते हुए भी थक नहीं रहा था। बार बार निखिल से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और बार बार निखिल उसे जवाब दे रहा है। तो कैसा लगा, मतलब निखिल का प्रेजेंटेशन देने के बाद? इट वॉज वेरी गुड। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, और प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और बस थैंक यू। तुम क्या कहोगी तान्या? बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। जितना क्लास में नहीं सीखने मिलता है उतना प्रेजेंटेशन में सीखने मिला, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। वरुण तुम क्या बोल रहे थे अरुण? चलो ये जो लड़कियाँ हैं ना, ये लोग बहुत स्मार्ट है, ठीक है, बट कभी कभी इनके पास दिमाग खाली रहता है। यही तुम क्या बोल रहे हो? प्रेजेंटेशन कैसा लगा? निखिल ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। इससे क्या सीखने को मिला तुमसे? मुझे HR के बारे में, HR की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानने को मिली। उसने अच्छे से इलैबोरेट किया कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक HR की। जो अभी आपने पूछा है HR के बारे में, तो कैसा लगा आपको? नहीं, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो वाइड गैप है ना, पता होना चाहिए ना कि HR कैसे बना जाता है, किस फील्ड में इंटरेस्ट होना दिखाना होता है।
और क्या क्या जो गलतियाँ जो हमें नहीं करनी है। तो जब हमें ये सब चीज़ पता रहेगा तो हम ये सब गलतियाँ नहीं करेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन अब होती है मेरी ब्लॉग की एंड।